Hello everyone, welcome to weekly analysis video. In this video, as usual, SAS Online will try to bring you all the information that is very important. जब भी हम मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं ऐसे कौन कौन से डेटा पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना चाहिए एज यूजुअल सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सबसे पहले हम चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी की वीकली डेली एंड देन विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड क्या है निफ्टी का ऑन द डेली चार्ट क्या प्रोबेबल रेंजेस बन रहे हैं एंड ऑन लोअर टाइम फ्रेम विल ट्राई टू लुक एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर कमिंग वीक इसके बाद हम एडिशनल जो एक्सोजीनियस डेटा होता है जैसे कि एफआईआई और डीआईआई का डेटा वो देखेंगे इसके अलावा हम ये भी देखेंगे डेरिवेटिव डेटा हमें किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है डेरिवेटिव में हम ओआई एनालिसिस करेंगे और ओपन इंटरेस्ट के बाद ओपन हम प्रोबेबल एक रेंज देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रेंज है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बन सकती है एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ग्लोबल और डोमेस्टिक फ्रंट पे ऐसे कौन कौन से डेटा पॉइंट है जो हमको अफेक्ट करेंगे वो देखेंगे सो लेट्स स्टार्ट विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे लिए है चार्ट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबल रेंजेस क्या बन रही है ठीक है सबसे पहले तो लास्ट वीक जैसे हमने कहा था कि निफ्टी का एक एम्पलीट्यूड अराउंड 20-25 21% का बना हुआ है एंड यूजुअली जो हमने लास्ट कुछ महीनों में एक करेक्शन देखा है निफ्टी में वो अमूमन हमको 4 से 6% एक रेंज में देखने को मिलता है और लास्ट वीक भी हमने यही कहा था कि देखिए मार्केट नियर ऑल टाइम हाई गैप्स डाउन्स होते हैं पर जब भी ऑल टाइम हाई के पास होता है तो वहां पर हमको कॉन्ट्रारियन तो एटलीस्ट नहीं बनना होता है क्योंकि अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है ट्रेंड पॉजिटिव है तो वी आर गोइंग टू गो हायर फ्रॉम हियर तो आप देखो कि ऑन अ वीकली स्केल हम ऑब्वियसली 20 50 और 100 एमए से ऊपर है बट नियर ऑल टाइम हाई है सो दैट इज वन थिंग ऑब्वियसली 3 हफ्ते हम पॉजिटिव क्लोज हुए हैं सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट कि मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में काफी कुछ बना हुआ है बट जब हम डेली चार्ट पे आते हैं निफ्टी के तो निफ्टी पे जो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे था अब उसको क्रॉस कर चुका है वी आर अबव इट दो छोटी कैंडल दिख रही है दिस इज अ वेरी स्मॉल बॉडी कैंडल विद हायर रेंजेस पॉइंटिंग टू वन एस्पेक्ट कि हाँ मार्केट एक रेंज में बना हुआ है विच इज 24,900 टू 24,700 और एक डायरेक्शनल यहाँ से मोमेंटम मिल सकता है इंपॉर्टेंट बात क्या है वो हम यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे विच इज द क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस ठीक है सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक चीज ये देख ले कि निफ्टी में जो बेसिकली गैप्स है वो कहाँ है क्योंकि गैप से हमको सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये मिलता है कि वहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो ऑन द हायर साइड 25,000 है ऑब्वियसली मार्केट 25,000 25,050 के आसपास एक बार हमको स्टॉल करने की कोशिश कर सकता है ऑन द डाउन साइड आप एक ये जो चैनल फॉर्मेशन का हमने ब्रेकआउट देखा है तो सबसे पहला जो सपोर्ट हमको मिलता है वो 24,650 के आसपास मिलता है 24,650 के बाद हमको जो दूसरा सपोर्ट मिलेगा वो हमको 24,500 सो ऑन अ ब्रॉडर रेंज 25,000 से 24,500 एक रेंज हो सकती है आने वाली वीक के लिए और डायरेक्शनल बायस 25,000 के लिए रह सकता है जो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 170 पॉइंट्स दूर है पहली बात तो ये निफ्टी की हो गई तो अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से देखें तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस बनता है वो 25,009 का है जो गैप की रेंज है उसका हायर साइड सपोर्ट जो बनता है 24,660 अगर पहला रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ऑन द हायर साइड 25,081 का रेजिस्टेंस है एंड देन वी आर इनटू अनचार्टेड टेरिटरी नीचे में जो सपोर्ट अगर 24,660 का टूटता है तो वी मे सी अ लोअर लेवल ऑफ 24,579 स्ट्रैटेजी हमारी ऑब्वियसली देखिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है जो हमने वीकली में देखा अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है ब्रेड काफी अच्छी है तो वी विल बी अ बायर हमारी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की रहेगी बैंक निफ्टी पे आते हैं बैंक निफ्टी इज एट अ पॉइंट ऑफ पोलैरिटी एंड बैंक निफ्टी काफी क्रिटिकल हो जाती है यहाँ पे एनालिसिस करना देखिए बैंक निफ्टी में जो ओवरऑल पैटर्न बन रहा है अगर आप ये पैटर्न देखें तो दिस इज द पैटर्न ये जो शेडेड एरिया है ये हमको एक आप बोल सकते हैं कि ब्रीथिंग स्पेस हमने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को दिया है तो ये ब्रीथिंग स्पेस हमको बताता है कि ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही है ये कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस है एट अराउंड 51,300
और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो एक गैप यहाँ पर बना था गैप डाउन होने के बाद, दैट वाज एट अराउंड 51,130। ये गैप डाउन हुआ था 5 अगस्त को। तो अगर आप देखें तो ये ऑन अ डेली चार्ट है। ऑन अ वीकली स्केल हम देखें तो वी आर इन द रेंज, नो डाउट। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है, और मार्केट कहीं ना कहीं जैसे हमने लास्ट वीक में बताया 50,000 पे एक बॉटम बन सकता है, और वो बना भी। बट नाउ वी आर एट अ पॉइंट ऑफ पोलैरिटी। अगर ये ब्रेक होता है तो एक अपवर्ड मोमेंटम बन जाएगा। अगर ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से वापस से 50,500 50,400 तक के रिट्रेस करेगा। तो ये तो ट्रेंड ओवरऑल हो गया, हायर हाई हायर लो, एक चैनल फॉर्मेशन है। अगर 51,300 तोड़ता है तो वी मे सी ऑन द हायर साइड, बट ऑन अ डेली चार्ट we are in a very specific range of 51,300 to 50,720। एडीएक्स जो इंडिकेटर है बेसिकली हमको ट्रेंड स्ट्रेंथ बताता है। देयर इज नो एक्टिविटी इन इट, प्रोबेबली साइडवेज हमको पॉइंट कर रहा है, और ऑब्वियसली इंडेक्स है तो इंडेक्स पे एडीएक्स इतना चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स पे होता है। विल कम डाउन टू लोअर टाइम फ्रेम, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोअर टाइम फ्रेम पे वो क्या पैटर्न है जो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं वही बोलता हूँ कि गैप्स जो मार्केट में वोलैटिलिटी की वजह से बन रहे हैं, वो हमको कहीं ना कहीं की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देते हैं। तो करंटली जो एक गैप बना था अराउंड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ऑलमोस्ट फिफ्थ को, जो वोलैटिलिटी आई थी फ्राइडे को और हमने गैप डाउन करा था, उसका गैप का रेजिस्टेंस आता है 51,329। और वही हमने यहाँ पर भी बताया कि देखिए बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो 51,230 से लेके 51,350 तक है। 51,230 से लेके 51,350 पॉइंट ऑफ पोलैरिटी। इसके ऊपर तो बुलिश है, which मे बी द केस बट वी डोंट नो yet। बट ऑन द डाउन साइड वी डू नो कि अगर देखिए मार्केट 50,900 तोड़ता है, जो करंट लेवल से बहुत पास ही है, और दूसरा जो सपोर्ट बनता है 50,737, तो ये 50,900 का जो लेवल है ये इसके प्रीवियस हाईज है, और ये हो सकता है हमको एक सपोर्ट दे। और उसके बाद सीधा हमको जो सपोर्ट मिलता है वो 50,737, ये एक शॉर्ट टर्म में हमारी रेंज बन जाती है। अगर कोई मेरे से ब्रॉड व्यू पूछे तो हाँ ये रेंज है 51,500 से लेके 50,000, नो डाउट। बट फॉर कमिंग वीक एक्सपायरी 50,500 टू 51,300 आर द क्रूशियल लेवल्स। आपको इनको ध्यान में रखना है। हम साइडवेज हैं, हायर हाई हायर लो तो अभी बना है, बट ओवरऑल अगर आप देखें इस पर्टिकुलर पैटर्न को, तो एक चैनल का फॉर्मेशन अभी भी चल रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यू हैव टू बी कॉशियस व्हेन यू आर अप्रोचिंग बैंक निफ्टी। निफ्टी में तो वी कैन से कि बाय ऑन डिप्स है जब तक कि 25,009 25,081 टेस्ट कर सकता है। बट बैंक निफ्टी में वी आर कॉशियस कि अगर 50,300 ब्रेक होता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, we may have a directional view. Otherwise, we will remain in the range as suggested. Now, coming back to our other aspect of analysis. ये तो हो गया support और resistance. We'll come down to some of the other factors which are played and that is important to keep in mind. पहला, FIR DII क्या कर रहा है? देखिए कैश में FII का डेटा अगर आप देखें तो till date they have been negative. ऑब्वियसली 1-2 तारीख को जो हुआ, फिर 10 और 12 तारीख के आसपास जो हुआ, तो ये जो कंटिन्यूस इवेंट है, हमने कंटिन्यूस सेलिंग देखी। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये कहा था, देखिए एफआईआई डीआई का डेटा, स्पेशली सॉरी एफआईआई का डेटा कहीं ना कहीं अभी कॉन्ट्ररी काम कर रहा है। अगर आपको एफआईआई सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं तो आप मार्केट में बॉटम देख रहे हैं। एंड वही चीज हमने लास्ट वीक भी देखी जब हमारा पूरा डेटा थोड़ा बहुत नेगेटिव था उसके पहले वाले हफ्ते में। तो यहाँ पर अभी फिलहाल दे आर नेट नेगेटिव, जबकि डीआई ऑब्वियसली आर पॉजिटिव विद 47,080 करोड़। इंडेक्स में इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू ट्रैक एफआईआई पोजीशंस। एटलीस्ट इंडेक्स फ्यूचर्स में दे आर नेट शॉर्ट बाय 9,023 करोड़, एंड इंडेक्स ऑप्शंस में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हेज प्ले दे आर एट 95,713 crore. Now, this all points to कि देखिए इंडेक्स में they might be negative, but on the options front they are probably possibly placed well, right? तो ये दो important data है जो हमको देखने को मिल रहा है। Now we'll come to understand what is the OI
एनालिसिस पॉइंटिंग टू? देखिए, ओआई का एनालिसिस ओपन इंटरेस्ट जो होता है, वी गो बाय द पॉसिबल रेंजेस, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ओपन इंटरेस्ट में वी ट्राई टू लुक एट सबसे ज्यादा मनी कहाँ पर है, सबसे ज्यादा राइटिंग आप बोल सकते हो कहाँ पर हुई है, या पॉसिबल रेंज हमको क्या है। एट द मनी का सबसे एक्टिव रहता है हमेशा, सो दैट वी कैन सी। बट अगर आप कॉल ऑप्शन का ओआई देखें, तो 25,000 का जो ऑन द हायर साइड निफ्टी का 29 अगस्त का है, उसमें सबसे ज्यादा हमको ओआई चेंज देखने को मिला है, जबकि वहां पर कंसंट्रेशन भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का जो आप देखेंगे, तो देर इज नॉट मच एक्टिविटी ऑन दी कॉल साइड, कॉल्स हमको रेड में है, पुट हमको ग्रीन में है। पुट का जो सबसे ज्यादा ओआई हमने चेंज होते हुए देखा है, वो ऑब्वियसली एट द मनी के बाद आप देखें तो 24,500 है। तो ये 24,500 से लेके 25,000 की फिलहाल तो हमको रेंज देखने को मिल रही है, कि फॉर दिस कमिंग वीक 29 अगस्त वो रेंज प्ले आउट हो सकती है। ऑब्वियसली अबाउट 25,089 वी माइट सी सम चेंज ऑफ एक्शन, बट टिल नाउ व्हाट वी कैन बिलीव इज कि 24,500 टू 25,000 इज द रेंज। सेकेंडली, व्हेन वी कम टू ओपन इंटरेस्ट ऑफ बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में पॉइंट ऑफ पोलैरिटी पे पहली बात। दूसरी बात, 51,300 के बाद एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो सकता है, मिड टर्म हम बैंक निफ्टी को देख सकते हैं 53,000 54,000। बट करंट वीक जो 28 अगस्त की एक्सपायरी है, उसमें करंट रेंज बन रही है, तो ऑब्वियसली एट द मनी हम देखेंगे 51,000। बट अगर आप पुट्स का देखेंगे और कॉल्स का देखें, तो कॉल्स का हमको सबसे ज्यादा ओआई जो देखने को मिल रहा है, दैट इज 51,500। तो जो हमारा रेजिस्टेंस था 51,300, उससे 200 पॉइंट ऊपर। जो हमारा सपोर्ट है 50,700, उससे 200 स्ट्राइक नीचे 50,500 एंड 50,000 पे हमको सबसे ज्यादा कॉल्स का देखने को मिल रहा है। तो पुट्स का हमने देखा, सॉरी, कॉल्स का हमने देखा 51,500, और पुट्स का हम देख रहे हैं 50,000 और 50,500। सो मोटा मोटा यहाँ पर रेंज 51,500 से लेके 50,500 तक की रेंज है। बट हाँ, एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर वी शुडंट बी वरीड टू चेंज द stance if we see bank nifty going above 51,300। अगर वहां सस्टेन नहीं कर रही है, तो we might see ourselves or bank nifty getting back to the same range of 50,700 to 51,300। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। पुट कॉल रेशियो फॉर निफ्टी राइट नाउ, राइट, पुट कॉल रेशियो अगर आप निफ्टी का देखें, तो इट इज एट 1.27। देखिए, पुट टू कॉल्स जो रेशियो आता है, इट इज अ बेसिकली कॉन्ट्रारियन इंडिकेटर, एंड राइट नाउ इट इज एट 1.27। तो अगर आप देखें, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, और पुट कॉल रेशियो भी 1.27 है। तो आई बिलीव कि दे ऑन द हायर साइड 25,000 25,050 is what we can maximum expect फॉर दिस वीक निफ्टी टू बी। हाँ, उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, तो वी मे सी फर्दर अपवर्ड मोमेंटम, बट हम 3 हफ्ते से ऑलरेडी मोमेंटम में है। तो 25,000 25,050 इज व्हाट ऑन द हायर साइड इट कैन पॉइंट टू। एंड सॉरी, बैंक निफ्टी के लिए पुट कॉल रेशियो इज इन अ रेंज, ना तो वो अपने एक्सट्रीम पे है, और ना तो वो अपने लोअर रेंज में है। पुट कॉल रेशियो अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे, तो करंटली इट इज एट 0.86 एंड वेल विद इन अ very small range, and bank nifty is obviously at a point of polarity. So a directional breakout would require significant change। ओपन इंटरेस्ट में सिग्निफिकेंट चेंज होगा, तभी हमको एक डायरेक्शनल व्यू का इंडिकेशन मिलेगा। वरना पुट कॉल रेशियो जब भी ऐसा काफी हमको रेंजेस में देखने को मिला है, इट पॉइंट्स टू यू नो ब्रेकआउट फ्रॉम दैट रेंज, एंड देयर इज अ डायरेक्शनल व्यू। तो फिलहाल तो हम यही बोल सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो इज पॉइंटिंग टू अ साइडवेज kind of a range between 51,300 to 50,700 data। Now it is very important for us to कि डेटा पॉइंट्स ऐसे कौन कौन से जो आने वाले हैं वीक में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फ्रंट। लास्ट वीक हमको जो भी देखने को मिला ऑन द ग्लोबल फ्रंट विद पॉवेल सेइंग दैट कि फेडरल रिजर्व एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन जो है 2% का उनका जो टारगेट है वहां तक कूल ऑफ हो रही है, एंड द टाइम हैज कम टू टेक सम टफ डिसीजंस। बट
अगर आप हम देखें तो इंडिया में क्या है डेटा वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा हमको देखने को मिल रहा है वो आने वाले वीक में आएगा और एक ही डेटा है जो बहुत सी चीज इम्पैक्ट करेगा वो है जीडीपी ग्रोथ रेट। अभी कल या परसों हमने न्यूज में देखा लास्ट फ्राइडे कि जीडीपी का जो फोरकास्ट है 7.8% प्रीवियस था। नाउ इट इज बीन एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस बाय 20 बीपीएस से और वो 7.6% आ सकती है। तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है ऑन द न्यूज फ्रंट। बट प्रीवियस जो डेटा है वो 7.8% का है। तो लेट्स सी एक्चुअल डेटा क्या आता है, बिकॉज दिस डेटा इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। इसका बहुत एक इम्पैक्ट रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली, क्योंकि ये फिर फिस्कल पॉलिसी पे भी क्या चेंज आएंगे वो भी एक देखने वाला पर्सपेक्टिव रहेगा। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दैट हैज टू बी सीन। और फिर उसके बाद वो तो नेक्स्ट वीक का जो डेटा है, बट दिस वीक एंटायर वीक ऑन डोमेस्टिक फ्रंट कोई डेटा नहीं है। इंटरनेशनल फ्रंट पे बहुत से इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए कमिंग वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट, क्योंकि जो डेटा है वो स्टार्ट हो जाएंगे मंडे से, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम यूएस। उनके ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर मंथ ऑन मंथ, एंड उसके बाद जो ट्यूसडे का डेटा रहेगा वो शिलर होम प्राइस। ये ऐसे डेटा है जिनका इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो हमको देखने को वहां पर भी मिलेगा वो रहेगा थर्सडे को, एंड दैट डेटा इज स्पेसिफिकली द जीडीपी नंबर्स। और पूरा थर्सडे उनका पैक्ड है विथ प्राइस एक्शन। तो थर्सडे का प्राइस एक्शन जो वेस्टर्न मार्केट्स या ग्लोब मेजर आप बोल सकते हैं एसपीएक्स का, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है उनका क्वार्टर एंड क्वार्टर आएगा सेकंड एस्टिमेट, और प्राइस इंडेक्स का भी क्वार्टर एंड क्वार्टर आएगा। तो प्रीवियस तो 3.1 था और 1.4% था, विच वाज इन लाइन एंड एज एक्सपेक्टेड। नाउ कंसेंसस एंड फोरकास्ट इज अनदर एस्पेक्ट। अगर वैसा आता है तो अच्छी बात है, अगर एक्सपेक्टेशंस के नीचे आया तो वी मे सी सम whipsaws इन द मार्केट। उसके बाद इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स इज आल्सो वन थिंग, क्योंकि नॉन फार्म का डेटा था जिसने अफेक्ट करा था ऑन 11th और 12th ऑफ अगस्त, जिसके कारण हमने पूरे वर्ल्ड मार्केट में 20% की सेलिंग देखी थी। सो दैट इज वन थिंग जो हमको ऑन डोमेस्टिक फ्रंट एंड इंटरनेशनल फ्रंट याद रखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वी हैव शेयर्ड विथ यू फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, which are to be kept very important जब भी हम मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। And this was all for this week. I hope you have a great trading week ahead, and I hope you make informed decisions. Thank you. This is Lovely Sharma from SAS Online.